अगर आपके पास भी जमीन है और आप उसका फर्जी कागज रखे हुए हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में फर्जी कागज पर जमीन लेने वालों के खिलाफ अब मुकदमा होगा। इसके पहले आप फर्जी दस्तावेज के सहारे अपने ताकत पर जमीन पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब शिकायत मिलने पर आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे होंगे। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे के बीच लगातार जो शिकायतें मिल रही थी उसे दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कई प्रयास किए गए और इनमें से एक नया प्रयोग और प्रयास दोनों किया गया। इसके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि अब बिहार में जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के ऊपर अब सीधे तौर पे रोक लगेगी। साथ ही साथ उनके ऊपर कानूनी जो मुकदमे हैं वो भी लिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि जमीन के फर्जी कागजात मिलने पर अब क्रिमिनल केस होगा, आपराधिक मुकदमे होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पुलिस को यह आदेश दे दिया है। अब तक पुलिस आपराधिक मुकदमे नहीं कर रही थी जब तक कोई क्रिमिनल जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ जाए, लेकिन अब फर्जी दस्तावेज होने पर सीधे तौर पर आपके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। अगर आपने जमीन के फर्जी कागजात दिए तब आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में पुलिस को निर्देश दिए हैं। अब सीधे तौर पे खबर है कि अगर आपने जमीन बेचने या खरीदने के लिए जो भी कागजात होता है, अगर वो वैध नहीं हुआ, अगर वो अवैध होता है, तो फिर अब आपकी मुसीबतें बढ़ सकती है। सीधे तौर पे शिकंजा जो भूमाफिया हैं, जो गलत तरीके से ज़मीन के कागजात बना लेते हैं और गलत तरीके से उसकी खरीद बिक्री करते हैं, उनके खिलाफ ही एक्शन लिया गया और पुलिस अब इस पूरे मामले में एक्शन लेने के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार हो गई है। पुलिस को उतना निर्देश दे दिया गया है। जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आपराधिक मामले चलाने का निर्णय लिया गया है। फर्जी कागजात का संदेह होने पर या पुलिस के संज्ञान में आने पर दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। अब पुलिस जांच करेगी। जमीन से जुड़े तमाम जो मामले उसके लिए DCLR या फिर अन्य जो कोर्ट है उनको इस मामले में वो हस्तक्षेप करते थे, लेकिन अब पुलिस भी इस मामले में जांच पड़ताल करेगी और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। अगर कागजात फर्जी पाया जाता है तो अन्य मामलों की तरह इसमें भी क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे। फर्जी दस्तावेजों और बलपूर्वक दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के अपराध में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मानना है कि इससे भू माफियाओं पर लगाम लगाया जा सकेगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, IG, DIG, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। विभाग के पत्र में कहा गया है कि जमीन संबंधित दस्तावेजों को अपडेट करने और इसे आसानी से उपलब्ध कराने में विभाग जुटा हुआ है। विभाग का मकसद है कि जमीन विवाद को दूर करना। इस दिशा में जमीन विवाद के समाधान के लिए अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को सीधे तौर पर टास्क दिया गया था कि वो प्रत्येक सप्ताह का एक दिन जो शनिवार का होता है उस दिन वो अंचल कार्यालय में बैठक निर्धारित करे और कई समस्याओं का समाधान करे जो इस तरीके की समस्या आती है। और उसके बाद अब सीधे तौर पे जो है वो ये एक्शन लिया गया है कि इसमें जो शिकायतें सामने आती थी दस्तावेज में या फिर गड़बड़ी करके जो लोग ज़मीन की खरीद बिक्री करते थे या फिर जो ताकतवर होते थे, जो माफिया होते थे, वो गलत तरीके से कागजात बनाकर किसी गरीब, निर्दोष और कमज़ोर लोगों की जो ज़मीन कब्जा कर लेते थे, हड़प लेते थे, उनके खिलाफ जो उस पीड़ित परिवार होता था वो थाना और कोर्ट का चक्कर लगाते रहता था, लेकिन उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं होती थी। पुलिस भी सीधे मामले को न्यायालय की बात हवाला देकर वो कुछ करने में जो है सीधे तौर पर त्वरित एक्शन नहीं ले पाती थी। ऐसे में अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पुलिस को यह अधिकार दे दिया है कि अब पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करके अवैध तरीके से फर्जी कागजात लेकर ज़मीन खरीदने और बेचने वाले के ऊपर एक्शन ले सकती है। और मामले में अगर गंभीरता पाई गई, अगर आपराधिक रिकॉर्ड निकल के सामने आते हैं या गलत तरीके से कागजात बने हुए सामने आते हैं तो फिर आपके ऊपर अब क्रिमिनल केस चलेगा। ऐसे में गलत तरीके से ज़मीन का कब्जा करने वाले लोग सावधान हो जाएं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय
29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।